हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में बात की थी बेटा कुछ प्रीफिक्सेस ऑफ पावर फॉर 10 की, प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10 की, एंड देन सम प्रैक्टिकल यूनिट्स देखी थी हमने, कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम। चलिए उसी सीक्वेंस में आज हम बात करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट, ये बेसिक दोबारा से बेसिक है आपका, डायरेक्ट एंड इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। डायरेक्ट एंड इन, दोबारा से इसका पेन चेंज करें, डायरेक्ट and indirect methods. Direct and indirect methods to measure length. ठीक है, लेंथ को मेजर करने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स पर हम चर्चा करते हैं। जनरली डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट मेथड्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड्स पर चर्चा जो है वो आपके प्रैक्टिकल सेशन में होती है। जब हम प्रैक्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं उस सेशन में की जाती है। ठीक है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक, देखिए लेंथ बेसिकली क्या है। लेंथ या मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करूं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज जनरली द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, distance of separation between two points, distance of separation between two points। अब देखिए, इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड है इसका, पहला मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड का मतलब है यहां पर किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी इंस्ट्रूमेंट या स्केल के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट या स्केल से हम लेंथ या डिस्टेंस को मेजर कर पाए। ठीक है, उस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो मेथड्स आते हैं गाइस, ठीक है, वो आपके आते हैं, पहला मीटर स्केल, आप सभी जानते हैं मीटर स्केल। ठीक है, जो कपड़ा यूज मेजर करने के लिए जो शॉप्स के अंदर, टेक्सटाइल शॉप्स के अंदर जो स्केल होती है उसको हम मीटर स्केल बोलते हैं। दूसरा मेथड आता है यहां पर वर्नियर कैलिपर्स एक स्केल होती है, हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। ठीक है, जिसके दो जॉज होते हैं, एक उसके अंदर एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर, डेप्थ और हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो होता है आपका, वो इसी सीक्वेंस में स्क्रू गॉज और स्पेरोमीटर। ये भी आपके प्रैक्टिकल सेशन का पार्ट है। ठीक है, ये इन सबको हम प्रैक्टिकल्स में पढ़ते हैं। मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर, इन तीनों डिवाइसेस के थ्रू जब लेंथ मेजर की जाती है तो वो मेजरमेंट आता है किसमें, डायरेक्ट मेथड में आता है गाइस। किस में आता है, डायरेक्ट मेथड में आता है। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बेसिकली लेंथ को मेजर करने के डायरेक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है। दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ को मेजर करने के क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो बिना इंस्ट्रूमेंट के जब भी कभी किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या सेपरेशन या लेंथ मेजर की जाती है, तब उस पॉइंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। अब बिना इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, बिना किसी स्केल की हेल्प से किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए, द पॉइंट इज दैट। तो उसको भी मेजर करने के कुछ तरीके हैं। आइए, हमारा आज का सेशन उसी पर बेस्ड है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। indirect method to measure distance of accessible object। indirect method to measure डिस्टेंस ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक्सेस्ड है, आप उस पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको उसको इनडायरेक्टली मेजर करना है, ठीक है। इस मेथड का नाम है गाइस ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली आपने इस मेथड को देख रखा है, ठीक है। कैसे, देखिए, सपोज कीजिए यहां पर ए बी एक बिल्डिंग है। ए बी इज अ टावर वेयर ए इज दी, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, बी इज द बॉटम ऑफ द टावर एंड सी इज अ पॉइंट, ठीक है, वेयर योर ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। सी पॉइंट जो है यहां पर आपका एक ऑब्जर्वर सिचुएटेड है। ए जो है वो क्या है, टॉप ऑफ द टावर है। यू हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। अगर आपको ये हाइट ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है सी पॉइंट पर खड़े रह करके, सी पॉइंट पर खड़ा रह करके, सी क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब ये हो गया कि आप अगर हम मेजर कर रहे हैं हाइट, तो ये सी पॉइंट पर खड़े होकर कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस से, ए बी डिस्टेंस की, ए बी टावर की हाइट। ए बी इज व्हाट, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, और ये हमें मेजर करनी है। तो देखिए यहां से सी से ए पॉइंट पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा। इस एंगल को हम बोल सकते हैं थीटा। थीटा इज व्हाट, नथिंग बट एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा यहां पर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं क्या? आई थिंक थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू देखिए यहां पर इस थीटा को एक डिवाइस के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेटेड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड सेक्सटेंट। ये जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, ठीक है, बीएससी या बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पर आपको लैब में देखने को मिलता है डिवाइस सेक्सटेंट, जो कि किसी एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल टावर की हाइट से आपके बॉटम पर एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको थीटा एंगल कैलकुलेट करके देता है डायरेक्ट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में थीटा आ गया और मेरे पास में ये डिस्टेंस है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल, आपको यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में से हम क्या करें, इस ट्राइंगल का हम टेन थीटा कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें गाइस, टेन थीटा। तो आपको इस ट्राइंगल का टेन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। इस ट्राइंगल का टेन थीटा ए बी अपॉन सी बी हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां पर h बाय एक्स। देयरफॉर यहां से h की वैल्यू बन जाती है x टेन थीटा by knowing the values of x and theta, we can calculate the height of tower। x और थीटा की वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम इस टावर की हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं बिना किसी स्केल के। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। और
नेक्स्ट इसी में आता है, देखिए इनडायरेक्ट मेथड टू calculate the height of inaccessible object. Inaccessible object, indirect method to calculate the height of inaccessible object. Inaccessible object का मतलब होता है बहुत ऊपर जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाइट पर, जैसे कि माउंटेन, हाइट ऑफ अ माउंटेन. माउंटेन आपका इनएक्सेसिबल है, दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट लेंथ हम इजीली इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना. इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट. इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया माउंटेन्स. उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दोबारा से देखिए जो मेथड फॉलो करते हैं हम यही करते हैं. देखिए इसको भी ट्रायंगुलर मेथड ही कहेंगे. इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले. सपोज करें ये आपका एक माउंटेन है ए बी, जिसकी हाइट दोबारा है क्या, h, और ये बहुत दूर है. अगर मैं ठीक है जमीन पर खड़ा होकर के माउंट एवरेस्ट को देखता हूं तो मुझे उसका पीक तो दिखाई देगा ना, लेकिन क्या मैं वहां से खड़े खड़े उसकी एग्जैक्ट हाइट का प्रेडिक्शन लगा सकता हूं क्या, नहीं. उसकी वहां से खड़े खड़े उसकी एग्जैक्ट हाइट का प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता. इसलिए इस मेथड को यहां पर यूज किया जाता है. ये भी ट्रायंगुलर मेथड ही है, लेकिन इस ट्रायंगुलर मेथड का अपग्रेडेड वर्जन है, एक तरह से कह सकते हैं आप. देखिए इसको एच हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पर एक सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर को खड़ा करते हैं, और सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर को खड़ा करके इस एंगल को मेजर कर लेते हैं θ1 थ्रू अगेन सेक्सटेंट. सेक्सटेंट से किसके थ्रू, सेक्सटेंट के थ्रू. ये डिस्टेंस है आपकी x, ठीक है. c यहां पर क्या है, c इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1, पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है. जब मैं यहां पर खड़ा होकर के इसको मेजर कर रहा हूं तो यहां पर मैं इसका cot थीटा फाइंड कर लूंगा. क्या फाइंड कर लूंगा, cot थीटा. थीटा शुड मस्ट बी मेजर बाय थीटा हियर. θ1 दे देते हैं इसको. θ1 must be calculate or measured, must be measure through sextant. आपको सेक्सटेंट से θ1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां पर cot θ1, cot θ1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. cot θ1 इज व्हाट, नथिंग बट बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर के केस में ये हो जाएगा h x बाय h. उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम सी पॉइंट से थोड़ा पीछे चलते हैं और एक और ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट D. एक और ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, पीछे जाना पड़ेगा. तो यहां से जब मैं सेक्सटेंट से इस एंगल को मेजर करता हूं तो ये एंगल मेरे पास में कुछ दूसरा एंगल आएगा. ये डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल d, हम पीछे चले गए. कितना पीछे चले गए, स्मॉल d. तो कैपिटल D इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेकेंड. कैपिटल डी यहां पर क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. मतलब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लोकेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी. सेक्सटेंट से एंगल मेजर करने की लोकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको पीछे आना पड़ेगा. पीछे आ गए तो दोबारा से देखिए यहां पर फ्रॉम ट्राइंगल ADB बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है. बड़े वाले ट्राइंगल से cot θ2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है x प्लस डी बाय एच. क्या हो जाएगा गाइस, x प्लस डी बाय एच. पहला वाला ट्राइंगल आप कह सकते हैं यहां से ट्राइंगल ACB था, ACB. दूसरा वाला ट्राइंगल ADB. ACB ट्राइंगल से हमने cot θ1 कैलकुलेट किया और ADB ट्राइंगल से cot θ2 कैलकुलेट किया. नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये बन जाता है, देखिए cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा गाइस, यहां लिखें ज्यादा बेटर रहेगा, x प्लस एच.
अपॉन सॉरी x प्लस डी अपॉन h माइनस ऑफ x बाय h, x प्लस डी अपॉन h माइनस x बाय h। अगर मैं इसका एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करूं, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाए तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू x प्लस डी माइनस x बाय h। कुछ ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, जहां x से x कैंसिल हो जाएगा और cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल्स टू d बाय h वैल्यू आ जाएगी, और यहां से h बन जाएगा d अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। ये आपके पास में हाइट, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाएगा। दोबारा से थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो किससे मेजर होंगे? थीटा 1 एंड थीटा 2 मस्ट बी मेजर्ड थ्रू सेक्सटेंट। सेक्सटेंट डिवाइस होता है गाइस, ठीक है ना। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियर्स वगैरह जब माउंटेन्स पर ब्रिजेस वगैरह बनाने जा रहे होते हैं तो वो ट्राइपॉड के ऊपर कुछ कैमरे टाइप का एक, ठीक है, डिवाइस लगा करके और देख रहे होते हैं। तो वो जो डिवाइस लगा हुआ होता है ना, वो कैमरा नहीं होता है, वो सेक्सटेंट होता है। वो उनको उस पर्टिकुलर माउंटेन से उस ग्राउंड लेवल पर एंगल की वैल्यू मेजर करके देता है। दैट इज सेक्सटेंट। क्लियर है? तो दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड है यहां पर। दोबारा ये भी इनडायरेक्ट मेथड है हाइट मेजर करने का। इनडायरेक्ट मेथड है डिस्टेंस मेजर करने का जनरली, अगर मैं बात करूं तो। पैरालैक्स मेथड नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है पैरालैक्स। पैरालैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम, टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम, या फ्रॉम हटा देते हैं, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करने का मेथड है, इसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। अब पैरालैक्स मेथड समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज पैरालैक्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैरालैक्स। तो बेटे पैरालैक्स का मतलब क्या होता है? एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन apparent shift in the position of object, apparent shift in the position of object with respect to another object, respect to another object when we shift our eyes sideways, when we shift our eyes sideways। देखिए पैरालैक्स का मीनिंग क्या होता है, आइए पैरालैक्स पर बात करते हैं। पैरालैक्स का मीनिंग होता है एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब, एपरेंट का मतलब होता है आभासी, जो हमें सिर्फ आभास हो रहा है, अपियर हो रहा है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वो चेंज हमें अपियर होता है। कैसा होता है? अगर आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप सब क्या करेंगे, अपने ठीक सामने क्या करें, आप एक पेन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पेन, सबके पास में होता है। पेन ले लिया और उस पेन को मत देखें, पेन के बैक साइड में देखिए, दीवार पर ध्यान रखिए, पेन पर फोकस मत कीजिए। जब आप दीवार पर फोकस कर रहे हैं और पेन पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप इमेजिन करिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा कि आपको पेन की दो ब्लड इमेजेस दिखाई दे रही होंगी।
एक इमेज नहीं दिखाई दे रही होंगी, प्लेन की दो ब्लड इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। क्लियर है? जब आप पीछे की तरफ फोकस करें। अब अगर मैं जैसे ही मेरी लेफ्ट आई क्लोज करता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं, लेफ्ट आई क्लोज करता हूं, तो मेरा पेन जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। पेन की एक ही इमेज दिखाई देगी लेफ्ट आई क्लोज करने पर गाइस, और वो इमेज जो है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ। सिमिलरली जब मैं अपनी राइट आई क्लोज करता हूं, तो मेरी जो पेन की इमेज है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। जबकि पेन को हमने कहीं शिफ्ट तो किया ही नहीं है, एक्चुअल में पेन तो बिल्कुल ठीक सेंटर में है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी क्या करता हूं, लेफ्ट आई क्लोज करता हूं, तो मेरी जो पेन है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हुए अपेयर होगा मुझे। और जब मैं राइट आई क्लोज करता हूं, तो मेरा जो पेन है वो राइट साइड में शिफ्ट होते हुए अपेयर होता है मुझे। ट्राई कीजिएगा, ऐसा होगा आपको। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड का, इस टेक्निक का यूज किया जाता है कहां पर? टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इस मेथड, इस टेक्निक का यूज कहां किया जाता है गाइस? टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब आप सोचेंगे कि इस मेथड का यूज अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने में कैसे किया जा सकता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आइए हम उस पर बात करते हैं। आई होप पैरेलैक्स मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस। पैरेलैक्स इज व्हाट? अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन वी शिफ्ट आवर आई। व्हेन वी शिफ्ट आवर आई। इट इज क्लियर टू यू? चलिए पैरेलैक्स की बात करते हैं। देखिए पैरेलैक्स मेथड से टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं। देखिए सपोज करें ये मेरा अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। ये आपका अर्थ है, और यहां पर जो है ये मून है। ये क्या है बेटा? ये मून है। ये मून, अर्थ से बहुत दूर मून होता है। मून हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। चलिए ये अर्थ के दो कोने हैं, ठीक है। ये अर्थ के क्या हैं? दो, ठीक है, कॉर्नर्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये दो कॉर्नर्स कैसे हैं? जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर पर हैं शाम को, ठीक है ना। तो आपके घर की छत पर जब आप जाते हैं, तो आपके घर की छत पर आपको चांद दिखाई देता है। आप सपोज कीजिए आप जयपुर में रिसाइड करते हैं, तो जयपुर में आपको अपनी घर की छत पर चांद दिख रहा है, और आप उसी टाइम अपने किसी फ्रेंड से चेन्नई में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? सपोज चेन्नई में बात कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड भी अपनी घर की छत पर है। और जब आप उसको कहेंगे कि यार मुझे मेरे घर की छत पर चांद दिखाई दे रहा है, तो आपका फ्रेंड क्या कहेगा? मुझे भी मेरे घर की छत पर चांद दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? जबकि जयपुर और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा डिस्टेंस है। तो एक ही टाइम पर आपके फ्रेंड की घर की छत पे भी उसको चांद दिखाई दे रहा है, और सेम टाइम पर आपको भी अपने घर की छत पर चांद दिखाई दे रहा है। उसका क्या रीजन है? देखिए जब आपका ये ए पॉइंट पर अगर ऑब्जर्वर आ जाता है, तो क्या होता है? मून की जो पोजीशन होती है ना गाइस, मून की पोजीशन होती है, वो पोजीशन जो होती है वो यहां पर अपियर होती है, अपियर्ड होती है, होती नहीं है, अपियर होती है उसे यहां पर। एक्चुअल पोजीशन से क्या हो रहा होता है? यहां पर कुछ एंगल बन रहा होता है। एक्चुअल पोजीशन से ये क्या कर रहा होता है? ये कुछ एंगल बना रहा होता है। कितना? θ1। ये एंगल भी आप कहां से मेजर कर सकते हो? सेक्सटेंट के थ्रू। सेक्सटेंट रखेंगे आपको ये एंगल मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन इस मून की ये है, ये इसकी अपीरेंट पोजीशन है। क्या है? अपीरेंट पोजीशन। अपीरेंट पोजीशन कहां दिखाई दे रही है? ऑब्जर्वर ए को उसके ठीक घर की छत पे। तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्टिकल से कुछ θ1 एंगल पर क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। सिमिलरली जब ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं, तो बी, ऑब्जर्वर बी को भी ये जो मून है ये ठीक उसकी छत पर दिखाई देता है। छत पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मून की एक्चुअल पोजीशन से यहां पर ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को हमने दोबारा मेजर कर लिया सेक्सटेंट के थ्रू, विच इज θ2। ये क्या है? θ2। और ए और बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, मैंने इसको मान लिया स्मॉल b। ये क्या है? ये अपरेंट पोजीशन है। दिस इज व्हाट? अपरेंट पोजीशन। इसको हटाते हैं, दूसरे कलर चेंज करके लिखते हैं। दिस इज व्हाट? अपरेंट पोजीशन। ये भी और ये भी। देखिए अपरेंट पोजीशन का मतलब क्या? आप ऑब्जर्व करें, आपका ये पेन, मून जो है वो पेन है। जब आप लेफ्ट आई क्लोज करते हैं, लेफ्ट आई पर आते हैं, तो आपका जो पेन है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब आप राइट पर फोकस करते हैं, राइट आई क्लोज करके, तो आपका जो पेन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये अपरेंट पोजीशन है, और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है।
अपरेंट पोजीशन जो है वो वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर, ये जो एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, पॉइंट ए से मून की, वो वर्टिकल से कुछ थीटा 1 एंगल पर लोकेटेड है, और बी पॉइंट से थीटा 2 एंगल पर लोकेटेड है। थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स जो है वो सेक्सटेंट से फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। हियर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एंगल्स, ठीक है, विच एक्चुअल position of moon made by the observation points A and B can be found through सेक्सटेंट, ये सेक्सटेंट से फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब ये सेक्सटेंट से फाइंड हो जाएंगे तो देखिए, अगर ये थीटा 1 है तो क्या ये भी थीटा 1 होगा आपका? अल्टरनेट एंगल गाइस, z बन रहा है। अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा गाइस आपका, अगेन अल्टरनेट एंगल थीटा 2। क्लियर? चलिए, ये एंगल बन गया तो यहां पर देखें ए बी और इसको ओ मान लें, ए बी और ओ, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा होगा ए बी और ओ। देखिए, ये ओ, ये ए और ये बी, ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, ठीक है, ए बी ओ। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है एस, इसको मैं एस मान लेता हूं, ए और ओ के बीच की और बी और ओ के बीच में। क्या यही एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड मून, सॉरी सन एंड अर्थ, मून एंड अर्थ? ये मून और अर्थ के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस है एस, एस लगभग बराबर ही होंगी, ठीक है। तो ये किस तरह से मेजर की जाएगी? देखिए, ये मेजर की जाएगी फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल में दोबारा से मैं यहां पर जो है मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, एंगल का ए एन जी, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। दोबारा से हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर टोटल एंगल कितना बन रहा है आपका? टोटल एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा मान लेता हूं मैं इसको। आर्क कितनी हो जाएगी गाइस? आर्क मेरी हो जाएगी यहां पर ए बी, और जो रेडियस है वो हो जाएगी कुछ ओ ए, ओ बी भी लिख सकते हैं आप। ए बी जो है वो यहां पर बी है और ओ है जो है वो है यहां पर एस। तो s क्या हो जाएगा यहां पर? b अपॉन थीटा। s की वैल्यू बेसिकली अगर देखा जाए तो b बाय थीटा आपके पास में आएगी, b बाय थीटा। क्लियर है? यही जो है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। थीटा जो है यहां पर s जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी। s क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अर्थ पर ही दो अलग अलग लोकेशन के पॉइंट्स हैं, तो इनकी डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थीटा इज व्हाट? थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा क्या है यहां पर? थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप चाहें तो इस s को b अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2 भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। नोइंग द वैल्यूज ऑफ b एंड थीटा, नोइंग द वैल्यूज ऑफ b एंड थीटा, बी और थीटा की वैल्यूज अगर आपको पता हो, जो कि अर्थ पर रह करके पता की जा सकती है, अगर आपको बी और थीटा की वैल्यूज पता लग जाए तो आप इस एस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। दिस इज नथिंग बट द पैरालैक्स मेथड गाइस। यही आपका क्या है? पैरालैक्स मेथड है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पैरालैक्स मेथड। क्लियर? ये आपका कंप्लीट पैरालैक्स मेथड होता है बेटा, ठीक है। तो ये जनरली इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सेपरेशन। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक दो टॉपिक्स और इनडायरेक्ट मेथड्स देख लेंगे, जैसे कि सोनार होता है, रडार होता है, ये भी इनडायरेक्ट मेथड्स हैं डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के,
ठीक है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे और उसके बाद में हम हमारा जो ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला, इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, देन हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस, थैंक यू।